तो हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी क्लास 12 की फिजिक्स की तीसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने समझा वैद्युत आवेश के बारे में एकदम बेसिक से कि वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में और उसके मूल गुणधर्म के बारे में। फिर सेकंड क्लास में हमने समझा कूलाम का नियम क्या होता है, और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की। और बता दें, ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको किसी ना किसी तरह से एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अगर एमसीक्यू में नहीं तो शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में नहीं तो न्यूमेरिकल के रूप में किसी ना किसी में रखा ही होता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे आप बड़े बड़े डेरिवेशंस को लगाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अनपरीक्षण आवेश आने पर बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, चलिए समझते हैं, एकदम सुकून से समझिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके इलाके के कोई विधायक जी हैं या आपके इलाके के प्रधान जी हैं। ठीक है, चलो, और हम मान लेते हैं ये आवेश है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि विधायक होंगे, प्रधान होंगे तो कुछ दूर के होंगे, है ना, कुछ ही दूर के तो होंगे। उनका अपना एक एरिया होगा, अपना एक क्षेत्र होगा, है ना, कुछ दूर तक क्षेत्र होगा। और उस क्षेत्र में, है ना, उनका ही रोला चलेगा, उनका ही दबदबा चलेगा, है ना। तो उसी तरह आवेश के चारों तरफ क्या होता है, उसके भी चारों तरफ एक क्षेत्र होता है कुछ दूर तक, जिसमें आवेश का जो है उसके बल का अनुभव होता है ना, उसका जो है दबदबा चलता है, ये समझ लो। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है और उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अच्छे समय समझना है। अब देखो, अब आप सभी को पता है कि अगर विधायक जी के इलाके में कोई दूसरा आके नेता बनेगा तो विधायक जी उस पर दबाव डालेंगे, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह आवेश के इलाके में इसका तो वैद्युत क्षेत्र है, ये इसका ही वैद्युत क्षेत्र है। अगर इसके इलाके में कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर ये आवेश बल लगाएगा, है ना। यानी हम मान लेते हैं कि दूसरा आवेश क्यू नॉट हम इसके अंदर हम लेकर आएंगे तो उस पर बल लगेगा। ठीक है, ये बात नोट करके रखिए। यानी जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो बल लगेगा उसी क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो यानी जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि वह किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश आने पर बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब ऐसे तो लिखेंगे कि हाँ, वैसे तो कहने को कह सकते हैं कि आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना, वही होता है वैद्युत क्षेत्र। पर अच्छे से परिभाषा लिखोगे तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश, कोई क्यू नॉट है, मान लिया कि एक परीक्षण आवेश कोई दूसरा परीक्षण आवेश है, आने पर इसमें बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र में बल का अनुभव करता है वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। और यह एक सदिश राशि है। पहली बात नोट करना कि यह एक क्या है, सदिश राशि है। यानी इसकी दिशा होती है। ठीक है, सदिश राशि नहीं तो होते जिसकी दिशा और परिमाण हमें दोनों ज्ञात हो। ठीक है, अब दिशा होती है तो दिशा होती क्या है, दिशा इसकी होती किधर से किधर है। ठीक है, अगर इसकी दिशा होती है तो किधर से किधर होती है, इसकी दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश। ठीक है, कोई धनावेश रखा, कोई ऋणावेश रखा है तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, इस तरफ, धनावेश से ऋणावेश, है ना। यानी कोई धनावेश है तो उसके बाहर, ठीक है, और ऋणावेश है तो उसकी ओर, है ना, धनावेश के बाहर और ऋणावेश की ओर, इस तरह इसकी दिशा होती है। ठीक है, अब चलिए, यही होता है वैद्युत क्षेत्र, है ना। अब चलिए समझते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी अभी हमने क्या समझा, हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं, हमारे पास कोई आवेश है और हमने एक और बात समझी कि आवेश है तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा, है ना, अपना एक उसका क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है ना। एक बात और समझी थी कि अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, ठीक है, यानी क्यू नोट, मानते हैं क्यू नोट अगर इसमें आएगा तो बल का अनुभव करेगा, है ना। यानी उठाकर हम यहाँ पर अगर लेकर आएंगे, मान लीजिए क्यू नोट को ले आए तो इसके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, यहाँ पर इसके बीच बल लगेगा। तो कुलहम चच्चा कूद पड़ेंगे, जहां दो आवेश एक दूसरे के पास आएंगे वहां कुलहम चच्चा कूद पड़ेंगे, है ना, तो बल लगाने लगेंगे। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक धनावेश से दूसरा आवेश, तो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ठीक है, तो जब इसके अंदर आएगा वैद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल लगेगा और इसे ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है, समझिए। तो कोई आवेश रखा हमारे पास, उसका वैद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र, उसका एक क्षेत्र होगा जिसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अन्य परीक्षण आवेश आने पर बल का अनुभव करेगा और उसे क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश, ये कोई एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये क्या है, एकांक परीक्षण आवेश है।
वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश और इस पर बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आया घुस आया है ना। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर जितने बल का अनुभव करता है ना, जितना बल लगता है बल का अनुभव करता है, कुछ भी कह लीजिए। तो वही हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं? बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं? एकांक परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाला बल, है कि नहीं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाला बल, है कि नहीं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका मतलब अभी हमें इसका बीमा और इसका हमें वो भी लिखना है, मात्रक भी। तो ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। तो और तब जो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे एकांक परीक्षण आवेश। बल को लिखते हैं एफ से, एकांक परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से, है ना। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये है बल और ये है एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब समझो कि इसका हम बीमा और इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। इसका हम बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? पहले मात्रक देख लेते हैं, मात्रक कैसे लिखेंगे और फिर बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक बात और बताने वाले हैं कि अगर आपको परिभाषा भी नहीं याद है तो आप फॉर्मूले से परिभाषा कैसे बना लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा नहीं याद है तो आपको किसी भी की परिभाषा लिखनी हो फिजिक्स में, बस आप नीचे वाले को एकांक मान लीजिए। ठीक है, नीचे वाले को क्या पकड़ेंगे? एकांक मान लेंगे। एकांक, अगर नीचे कुछ भी है एकांक वैद्युत आवेश, ऊपर डब्ल्यू एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू है तो एफ है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। इस तरह बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले को एकांक मान लीजिए। अब देखिए इससे हम मात्रक और बीमा कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर बल नीचे आवेश, यही तो है, ऊपर बल नीचे आवेश, सूत्र यही तो हमारा कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऊपर लिखेंगे बल का मात्रक और नीचे आवेश का मात्रक, तो ये बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल बटे आवेश, यानी ऊपर बल का मात्रक नीचे आवेश का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। ऊपर बल नीचे आवेश, ऊपर बल का मात्रक नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब इसका बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? वही करेंगे हम। ठीक है, इसमें ऊपर बल की बीमा, नीचे आवेश की बीमा। तो आपको दो राशियों की जो बीमा है याद रख लीजिए, बल की बीमा और आवेश की बीमा। पूरे चैप्टर में किसी की बीमा पूछिए आप लिख देंगे। बल की बीमा mLT की पावर -2, ठीक है, और आवेश की बीमा AT। ये आप याद रखिए, पूरे चैप्टर में यही दो आपको काम आने वाला है, चाहे किसी की भी डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे बीमीय सूत्र। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो ऊपर बल का बीमीय सूत्र, नीचे आवेश का बीमीय सूत्र, है ना। तो बल का बीमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2 और आवेश का होता है AT। ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा? mLT, ये ऊपर -2 है, एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। और A ये नीचे है, ऊपर जाएगा A इनवर्स, यानी A की पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, mLT की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है, मात्रा भी बता दिया हमने, बीमा भी बता दिया, है ना। तो इतना अच्छे से हमने हर एक टॉपिक को इस तरह हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं और बहुत जल्द ही आपका एक चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर पर। आज बता दें एक बार में कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने समझा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो समझा कि कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ क्षेत्र होगा जिसमें अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश कोई रखा है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। सूत्र होता है E बराबर F/Q, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। तो जब हम इसका मात्रक लिखेंगे तो ऊपर बल का मात्रक नीचे आवेश का मात्रक, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। क्यों? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, बीमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर बल का बीमीय सूत्र, नीचे आवेश का बीमीय सूत्र। तो निकल कर आएगा हमारा mLT की पावर -3, A की पावर -1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना। और हाँ, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसलिए नहीं कहता कि सब्सक्राइबर बढ़े, बाकी इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, लाइक कमेंट से ठीक है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, क्लासेस आप तक पहुँच पाएंगी, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दोगे तो जो होने वाली भी होंगी वो उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय।